और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो लंगड़ा होगा, वो काना होगा, वो अंधा होगा और वो बौका होगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, जो भी औलाद होगी इंशाअल्लाह नेक और साले होगी, वो औलाद फर्मा बरदार होगी। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह कैसे करना है? निकाह कैसे करना है? तो जहेज मांग कर नहीं लेना है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई जहेज तुम्हें लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे फिर भी मत लो। फिर भी भाई बोलो भाई, फिर भी मत लो, मना कर दो, हमें जहेज नहीं चाहिए, आपके घर का एक बर्तन नहीं चाहिए, हम मना कर दो, साफ मना कर दो, हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ने मुझे जो दिया है बहुत दिया है, जो कुछ भी मिला है ये अल्लाह का शुक्र है। हमें आपकी दौलत की जरूरत नहीं है, हमें आपके बर्तनों की जरूरत नहीं है, हमें आपके पलंग की जरूरत नहीं है। और कुर्बान जाओ, यहाँ तो फाइनल अजय बेटा भी हाजी फाइनल कर के जैसी बेटा जैसी कि बाप जैसी। बोलो भाई, देखिए पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं, ये बुआरी की सरजमीन है, डगरवा की सरजमीन है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल का वो इलाका है जहाँ हर घर इल्म के रोशनी से अल्हम्दुलिल्लाह जगमगा रहा है। ये वो तबका है, पढ़े लिखे लोगों का तबका है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वैसा भी कुछ होंगे, अब नौजवान कुछ कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान बेटा है फाइनल करने, बेटा बाप जाता है। अच्छा बेटा नहीं गया, वहाँ सारी बातें हो गई, जहेज का लिस्ट बना, समझी दी लाख, समझी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, समझी 4 बेटी है मेरे पास, कुछ कम कर देते। अच्छा 1.5 लाख, चलो फाइनल। और कुछ बोला हाँ फ्रीज लिखा, फ्रीज कभी कभी हमरो माथो गरम भाई तक फ्रीज हम घुसी जो फ्रीज लिखा, फ्री आर की बोले वॉशिंग मशीन, हमरो कपड़ा बहुत गंदा है आज तक नहीं धोलान से, बहुत बड़का चमार छे में वायर मशीन हम कपड़ा धोबो, वॉशिंग मशीन फ्रिज भए गेली, आ कूलर हमरा गर्मी बहुत लगे है, कूलर दिया, पंखा भए गेली नहीं अखन नहीं बोले टीवी। जिस घर में हो बीवी उस घर में ना हो टीवी, ये अच्छा नहीं लगेगा, टीवी दिए। अजय बताओ, बारात गई, निकाह करके लड़का अपनी बीवी को घर लेके आया, एक गाड़ी अलग से जाती है जहेज के लिए, जहेज के लिए अलग से गाड़ी जाती है कि नहीं? ट्रैक्टर हो चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे ट्रक हो, सारा जहेज का सामान लोड हुआ, लड़के वाले के दरवाजे पे गाड़ी पहुंच गई, जहेज की गाड़ी। अब ईमानदारी से बताइएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, पलंग उतरेगा, गाड़ी से पलंग उतरा, किसके रूम में लगेगा? बाप के रूम में लगेगा कि बेटे के रूम में लगेगा? बेटा। बोलो भाई, बेटा। मांगा कौन है? बाप। सोफा उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। कुर्बान जाओ, सारा सामान उतरा, बेटे के रूम में लगा, मांगा बाप है, और टीवी बेटे के रूम में लगेगा। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में फिल्में चलती रही, गाना बजता रहा, तो कब्र में ठुकैया बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? अरे बोलो नहीं हो। बेकार जिंदगी को तो, बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तो अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। इसलिए नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की निकाह कराओ, अपनी बेटी का निकाह कराओ, जिस घर में दीनदारी हो वहां निकाह कराएं, जहेज के लालचियों से हरगिज शादी ना कराएं। आज वो 1 लाख मांगा है,
कल को आपकी बेटी जब आ जाएगी, ससुराल चली जाएगी, 1 महीने 2 महीने के बाद फिर वो पैसा मांगेगा, फिर वो पैसा मांगेगा। ना जाने कितनी लड़कियां आग की भेंट चढ़ गई, जहेज की भेंट चढ़कर खुदकुशी कर ली, जान गवा बैठी है। इसलिए जहेज के लालचियों से बचो। जो जहेज मांगे रिश्ता साफ मना कर दो कि भाई हम आपको आपके या घर में आपके यहाँ हमें रिश्ता नहीं करना है। इंशाअल्लाह अगर आपने इरादा कर लिया तो अल्लाह गैब से रिश्ता भेजेगा, ऐसे लोगों को आपके दरवाजे पे रिश्ता भेजेगा जो जहेज का खिलाफ होगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, इंशाअल्लाह। एक पैगाम था जहेज के ऊपर में। एक आदमी अपनी बेटी का सुनने में आया कि एक लड़का पढ़कर आया है, एम में है, लड़का बाहर से पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है। तो सोचा कि हमारी बेटी इकलौती बेटी है, वो भी बाप का इकलौता बेटा है, अगर ब्याह हो जाता बहुत अच्छा रहता। अपनी बेटी का फोटो लिया, एक आदमी को साथ लिया, चलो तो चलो, चलो तो चलो, चलो कहाँ जाना है? बोला चलो नहीं मजगुआ। एक लड़का जी, बापा का इकलौता बेटा जी, बहुत अच्छी फैमिली है, लड़का पढ़कर आया है, संस्कृत पढ़कर आया है, अगर उस लड़के से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। कहे चलो। शाम को घर पहुंचा, सलाम दुआ हुई, कहाँ से आए? बोले हम लोग बुआरी से आए हैं। अल्लाह बहुत अच्छा, बैठी, क्या बात है? बोला कि बात यही है, मेरी इकलौती बेटी है, आपका भी इकलौता बेटा है, दौलत की कमी नहीं है, आप जो मांगिएगा हम दे देंगे, रिश्ता करेंगे। तो लड़का वाला बोला कि हम पहले आपकी लड़की को देखेंगे। बोला लीजिए, ये फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए। तो लड़का वाला बेटा वाला फोटो देखा तो लड़की अच्छी थी, पसंद आ गई। तो बोला कि हमको पसंद है। बोला कि मेरा बेटा को दिखा दिए, मेरा बेटा भी पसंद करेगा। बेटा जो उस लड़के से शादी होने वाली थी, लड़का को भी दिखाया, लड़का भी देख के बोला कि अब्बा लड़की फाइनल है, हम तैयार हैं। बात हो गई, लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि बाप ने भी पसंद कर लिया, बेटे भी नहीं पसंद कर लिया, तो अब कुछ लेन देन की बात कर ले, की लीती नहीं लीती। तो समधी पूजल की समधी जहेजा में की लीती। बोला नहीं नहीं हमरा कुछ नहीं चाहिए। लड़का से पूछ लिए वो क्या लेगा। तो लड़का को सामने बिठाया, तो लड़का को पूछा, ए बेटा क्या लेगा? टाइटन की घड़ी लेगा कि सोनाटा घड़ी लेगा, क्या लेगा बोलो? तो ये लड़का संस्कृत में बोला ना। बोला कि बोली हो कि ना बोली कि हाँ बोली। तो उसके साथ में जो आदमी आया था उसको बोला कि संस्कृतम बोली से ते फिर पूछा, समझम नहीं तो संस्कृत। बोले बेटा की लीवे? फ्रीज लीवे, फ्रीज। तो लड़का बोला ना। बोला ये हो इतना भी बोली जी, हाँ भी बोली जी हो, समझम की रंगे थे। बोला फिर पूछा, ए बेटा क्या लेगा? वॉशिंग मशीन लेगा, वॉशिंग मशीन। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आ गया। लड़की वाला बोला कि बेटा खुल के बोलो क्या लेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही बात, खुल के बोलो क्या लेगा। तो ये लड़का बोला यामा। अब बात समझ में ली कि यामा लेती। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हा, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्त तो दुल्हा। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अल्लाह सवाल करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे मेरे बच्चों तो औलाद जो होगी वो नेक और साले औलाद पैदा होगी। वही औलाद आलिम बनेगी, वही औलाद हाफिज कुरान बनेगी, वही औलाद मुफ्ती बनेगी। और एक बात याद रखना, वो औलाद खिदमत करने वाली होगी। मौत पीछे खड़ी है, कब मौत आ जाए कहना मुश्किल है। इसलिए गुनाहों से रब की बारगाह में तौबा करो। 3 बोल बोलना है,
इंशाअल्लाह मेरे गुनाह नौजवानों, तीन बोलो गुनाह से अगर ये जमीन से लेकर आसमान तक तुम्हारा गुनाह भर गया है, समंदर के झाग से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, दरख्तों के पत्तों से बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, जमीन के जर्रात से भी बड़ा तुम्हारा गुनाह क्यों नहीं है, दिल छोटा ना करो। इंशाअल्लाह ये तीन बोल बोलो, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा, धो देगा। तीन बोल बोलो। ये तीन बोल बोलने के लिए 3 सेकंड लगेंगे। कैसे सेकंड लगेंगे भाई? बोलो कितने सेकंड लगेंगे? 3 सेकंड लगेंगे। मेरे बच्चों गुनाह कर बैठे हो, 3 सेकंड लगेंगे। 3 बोल बोलो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जो भी नेक बंदा, अल्लाह का बंदा, ये 3 बोल बोल लेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को मिटा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे बच्चों इंशाअल्लाह बोलेंगे, ये 3 बोल बोलेंगे, 3 सेकंड लगेंगे इंशाअल्लाह। भाई बोलेंगे? भाई बोलोगे? इंशाअल्लाह बोलोगे? मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग ज़हन को हाजिर कीजिएगा। मैं लास्ट में बोलने बताने की कोशिश करूंगा ये 3 बोल कौन सी बोल है, जिस बोल के बोलने के बाद अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह सारी जिंदगी के गुनाहों को मिटा देगा। इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे याद ना रहे तो आप लोग याद दिला देना। सिर्फ 3 सेकेंड लगेगा, 3 मिनट नहीं, 3 सेकेंड लगेगा ये 3 बोल बोलने में। 3 सेकेंड बोलोगे, अल्लाह गुनाहों को माफ कर देगा, अल्लाह गुनाहों को धो देगा। मेरा अल्लाह बड़ा रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है। ये मस्जिद का जलसा है भाई। इधर वाले कमेटी वाले कोई हैं तो भाई इधर वाले अफरा तफरी का आलम हो रहा। आप लोग बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। ए बेटा बोसे जाओ खाने, भाई बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ज़हन को मुंतशिर कर रहे हैं भाई, इतनी अच्छी बातें हो रही है। बैठ जाइए, जो रजाकार लोग भाई बैठो, दिल जमी के साथ बैठो भाई। इनको भी बैठने की जगह दे दीजिए। हाँ बोसे जाओ बाबू, वो खाने बोसो। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह जिसकी शान है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कौन अल्लाह? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। वो मेरा रब जिसके कब्जे में हम सब की जान है, जो रोटी रोजी खिलाता है, जो अल्लाह हम जो चाहते हैं वो खिलाता है, फिर मीठी नींद सुलाता है। अल्लाह जिंदगी दिया है, फिर कल को मौत होगी, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है क्या लाया है। इंशाअल्लाह वहां कुछ लेकर जाएंगे भाई, वहां कुछ लेकर जाना है भाई, लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा भाई एक बात बताइए, जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे? जरा हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए जन्नत में महल बनाने वाले सारे लोग हैं। ए अल्लाह तेरे खजाने में किसी कमी नहीं। ए अल्लाह तेरी जन्नत तो उतनी वसी है मौला। ए अल्लाह की ये दुनिया क्या, ये हजारों गुना दुनिया क्यों ना हो, तेरी जन्नत फिर भी वसी होगी मौला, तेरी जन्नत फिर भी बड़ी होगी मौला। या अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, हम गंदे सही हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। या अल्लाह हम गुनहगार सही हैं लेकिन फिर भी तेरे बंदे हैं। लेकिन या अल्लाह इस उम्मीद पर है कि मरने के बाद तू हमारे गुनाहों को माफ करेगा। या अल्लाह इस उम्मीद पर है कि हमारे गुनाहों को बख्श कर हमें जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मस्जिद अल्लाह का घर है। जो मैंने बताया कि अपने हाथों को उठाइए, मैंने जो आपसे कहा कि जन्नत में महल कौन कौन बनाएंगे, आपने हाथ उठाया है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, कि जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलिशान महल बनाए। और इस हदीस के रावी कौन है? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। कौन उस्मान? जो दामादे मुस्तफ़ा हैं, जिसको जुन्नूरैन का खिताब
इनाम मिला, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी हैं, वो उस्मान, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसको जन्नती देखना हो उस्मान को देख ले। ये हजरत उस्मान गनी रावी है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। इंशाल्लाह महल बनाओगे भाई? इंशाल्लाह महल बनाएंगे, बोलो ना भाई। ये दौलत यही रह जाएगी, ये जमीन यही रह जाएगी, ये पैसा, ये टाका, ये बैंक बैलेंस, ये सोना, ये चांदी, सब यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाओगे। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नबी के दीवानों, क्यों नहीं रहती जिंदगी? अपने हाथों से अल्लाह के जन्नत में अपना घर बना लो, अल्लाह के जन्नत में घर बना लो, ताकि मरने के बाद अफसोस ना रहे कि आहा दुनिया में रह के हम कुछ नहीं कर पाए। अफसोस तो नहीं रहेगा ना। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीन ही मिलेगी। पीछे वाले बैठ जाए, ए बाबू বসে যাও, ওখানে আপনার জন্য আমি দোয়া করে দেবো। আলহামদুলিল্লাহ, বসে যান, আলহামদুলিল্লাह, বসে যান, बसे जान। बहुत अच्छा, वाह, ये समझदार बच्चा सब है, माशाल्लाह, बैठ गया। अल्लाह सबके बैठाने को, सबके बैठने को, सबके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले। तो अभी रोड में आ रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था, मेरी गाड़ी 1 किलोमीटर पहले ही खड़ी है। वो एक भाई के दरवाजे पर रखा गया है मेरी गाड़ी को, आने का रास्ता नहीं है, पूरा रास्ता ब्लॉक है। अभी मस्जिद से मोटरसाइकिल से यहाँ लाया गया, बड़ी मुश्किल से वो हजरत हमको यहाँ तक पहुँचा है। तो मैंने कहा कि भाई ये लोग कौन है? बोला जलसा सुने ले लीजिए। जलसा तो यहाँ हो रहा कि वहाँ हो रहा? अच्छा देखिएगा, ये अल्लाह के बंदों को, भाई जलसा यहाँ हो रहा कि रोड पर हो रहा? अरे भाई बोलो भाई, कहाँ हो रहा? यहाँ हो रहा ना। अच्छा, घर से कह के निकला है, घर से कह के निकला है, फुदकी में हमें जलसा सुने जाइए, रोड में घूम रहा। अब इसको कौन समझा है? इसलिए नौजवानों, नींद की कुर्बानी करके, घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर जलसा सुनने आए हो तो जलसे के पिंडाल के नीचे बैठो, अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को सुनो, अपने दामन में समेट कर लेकर जाओ, ताकि ये बात असर करे। तो जलसे में 2 तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। सुनने वाले यहाँ मौजूद हैं, देखने वाले कहाँ? वो रोडों पर हैं, दुकानों पर है। और कुर्बान जाओ, कभी हलवा की दुकान, कभी पान का दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी यहाँ गुटखा खाएगा, कभी वहां थूकेगा, पूरी रात खत्म। कल दिन के उजाले में सोएगा, पूछने वाले पूछेंगे, सुतीक जा राती कहाँ गला? बोले जलसा दे गेली। बोले की सुनला? बोला हमारा पता नहीं जब भैया, हमें चाहो की दुकान हम चला। फायदा हुआ? अरे भाई बोलो फायदा हुआ? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो वक्त है ना, बड़ा कीमती वक्त है, जिस वक्त की कुर्बानी करके आप यहाँ आए हो। क्या जरूरत थी यहाँ इस खेत में बैठने की, इस पिंडाल के नीचे बैठने की? अभी सोने का टाइम था, आराम कर रहे होते आप। अल्हम्दुलिल्लाह, फजर के वक्त आपकी आंख खुल जाती, आसानी के साथ आप फजर की नमाज पढ़ते। अब वक्त भी जाया हो, वक्त भी बर्बाद हो और फायदा भी ना हो, तो ये नादानी है कि नहीं? ओ बोसे जाओ बाबू, बोसे जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बोसे जाओ, बैठ जाओ। बहुत अच्छा बच्चा सब। देखिए परेशानी असल बात यह है, आप लोग तो बैठने के लिए बोलते हो बच्चा को, असल बच्चा पहना जीन्स पैंट,
वो सही से बैठ नहीं पा रहा। मजबूरी जो है ना, ये जींस जो निकला है, इतनी टाइट पैंट होती है ना, अगर वो सही से बैठेगा तो खट। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। कुर्बान जाइए, हमारा ये बच्चा जो है नकल कर रहा है नाचने वालों का। अपना जो आइडियल बनाया ना है, ये नाचने वालों को अपना आइडियल बनाया है। अमिताभ बच्चन को बनाया है, शाहरुख सलमान को अपना आइडियल बनाया है। तो वो जो कपड़ा पहनता है वही कपड़ा ये भी पहनता है। मजबूरी तो यही है, उसको वो साथी बनाया। एक जमाना था ढीली ढाली पैंट चलती थी, यहां लोग देखे होंगे ढीली ढाली पैंट। वो इतनी ढाली ढाली पैंट होती थी, एक आदमी पीछे से घुस जाता। अच्छा, वो ढीली ढाली पैंट पहना, ये भी पहना, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। अच्छा, अभी एक पैंट निकली है फटल का पैंट। बोलो बात सही कि गलत है? फटल का पैंट देखे, यहों फट्टा, यहों फट्टा, यहों फट्टा, पिछुओं में फट्टा। अरे कुर्बान जाओ नौजवानों। और एक बात याद रखना, किताबों में उलमा फरमाते हैं कि फटा हुआ कपड़ा पहनना नहीं चाहिए, इससे बेबरकती होती है, घर में बरकत नहीं होती। फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कपड़े को पहनते, कपड़ा अगर फट जाता तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से सुई धागा लेकर सी लेते, सी कर पहनना नबी की सुन्नत। तुम फटा कपड़ा पहन रहे हो, इसको फैशन समझ रहे हो, तो पता ये चला कि वो ढीला ढाला पहना, ये भी ढीला किया, वो टाइट किया, ये भी टाइट किया, वो फाड़ा, ये भी फाड़ा। अब डर है कहीं ऐसा ना हो वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म, भाग लीजा। ए बाबू बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठने दो भाई, उस रास्ता दे दो बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाइए। जिसको जहां जगह मिले बैठ जाइए। बैठिए ना भाई, जाने दो, जाने दो, जाने दो। अजय एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा? आई लगले एक जगह तकरीर कर दी, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला आई हम लोग बैठो, बैठ गया। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब हमारा बहुत जोर से लगला से। अंग्रेज नौजवान है, बर्दाश्त करो, 10 मिनट बैठो। वो अल्लाह का बंदा बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, नजर पड़ी, देखे बैठा हुआ था, तो मैंने इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो। तो हम कहे कि काहे नहीं जाएगा? बोले अब की करे जी, वो जे करे जे जिलान वो ये है भाग लीजिए, अब जाने की जरूरत नहीं है।